भगवान का अभिषेक आप लोगों ने देखा है और भगवान का अभिषेक सगोधर्म ईशान ने किया है। इसके अलावा कोई इंद्र ने नहीं किया है। और इंद्रों ने भगवान के चरणों को ढोला है। तो देखो, हर प्राणी मात्र इस भरत भूमि पर भगवान का अभिषेक करता है और अभिषेक करने के बाद उनका पूजन, उनके गणों का पूजन करता है। मनुष्य कल्पना नहीं करता है कि मैं सौधर्मिंद बन जाऊं। तुम चारों तरफ भर क्षेत्र के अंदर देखो, किस तरह के वस्त्र पहन लेते हैं, कैसे वस्त्रों में पूजा भगवान का अभिषेक करते हैं। समझो, स्वयं वस्त्र देखकर देखो, कोई मर्यादा नहीं है। हमें किन वस्त्रों में अभिषेक करना चाहिए? केसरिया वस्त्रों को पहनकर हमें सौधर्मिंद्र का रूप धारण करना चाहिए, ईशान का रूप धारण करना चाहिए। इसके बाद हमको भगवान का पूजन करना चाहिए। तो भरत क्षेत्र में एक कौन सी प्रथा चली हुई है? चारों तरफ विद्वान भी देख रहे हैं कि भगवानों को लेन लगा कर रखते हैं। समझो, हर थालियों में एक एक भगवान, कहीं कहीं दो दो भगवान 4-5 थालियों में रखते हैं। हर मनुष्य उनका अभिषेक करता चला जाता है। देखो, प्रथा बदल चुकी है, क्योंकि जब भगवान ने जन्म एक ही बार एक समय लिया है, जब उनका काल हुआ तो दूसरे भगवान ने जन्म लिया एक ही बार। लेकिन पंचम काल में तो सारे भगवानों ने एक साथ जन्म ले लिया। इतना पंचम काल महान है और सब अभिषेक के अधिकारी बन जाते हैं, चाहे शाकाहारी हो, चाहे अभक्षधारी हो, चाहे हिंसावादी हो, चाहे मांसाहारी हो, कोई भी नशा करते हो, सब अभिषेक अधिकारी बन जाते हैं। आज का विद्वान स्वयं कराता है, देखता है। यदि वही मनुष्य प्रथा को लेकर चले, मर्यादा को लेकर चले, सौधर्म और ईशान को ले बन के अपना अभिषेक करे, सारे इंद्र चमर ढोले, एक ही थाली में एक ही भगवान को विराजमान किया जाए, उनका अभिषेक कितने उत्साह से किया जाए। समझो कितना महत्कारी है। लेकिन क्या है, एक रूढ़िवादी चल गई है कि बिना अभिषेक के हम पूजन या हम भोजन नहीं करते हैं। तो कोई नियम ले लेता है, अभिषेक का नियम लेता है, अभिषेक करके चला जाता है, भगवान की पूजन नहीं करता है, क्योंकि उसने अभिषेक का नियम लिया है कि हम अभिषेक करेंगे, हम उनकी पूजन नहीं करेंगे, चला जाता है। समझो, तो क्या ये नियम है कि हमने अभिषेक का नियम लिया तो उसमें पूजन भी बोलना पड़ेगी विधि विधान से? समझो, अधूरा छोड़कर
वह मनुष्य चला जाता है। कोई कहते क्यों भाई क्यों चले? वही मैं अभिषेक का नियम लिया, पूजन का नहीं लिया है। तो आज के विद्वान नियम अलग अलग दे देते हैं, अभिषेक का अलग देते हैं, पूजन का अलग देते हैं, है ना। सोचो बैठकर पूजन करो, खड़े होकर पूजन करो, हर प्रकार का नियम देते हैं और बिना नियम का फल मिलता नहीं है। समझिए, जब मनुष्य ने इस कुल में जन्म लिया है तो उसका कर्तव्य ही है कि निश्चित हमें भगवान का अभिषेक और पूजन नियम बलि से करना उनका नियम ही है। अरे नियम किनको लो? छोटे छोटे अणियों का नियम लो जिससे कि मेरा सुधार हो जाए, है ना। समझो, ये नियम लो, मैं क्रोध नहीं करूँगा। ये नियम लो, मैं ज़्यादा वातावरण नहीं करूँगा। नियम लो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नियम लो, मैं अपनी दुकान पर बैठकर इतने समय तक हमारी इतनी बिक्री होने के बाद हम उठ जाएंगे। या ये नियम ले कि घर में भोजन बनता है, कैसा भी बने, मैं क्रोध नहीं करूँगा। ऐसे नियम लेने से या हम एक बार भोजन करने से दिन में कुछ नहीं लेंगे, संध्या समय फिर हम पूजन करें, वो भोजन करेंगे, तभी तो देखो ये नियम काम करता है। ये नियम तुम्हें सुधारेगा, तुम्हारी गलतियों को सुधारेगा। ये तुम्हारी गलतियां सुधरेंगी जो है, समझ। क्योंकि आज तुम कितना चारों तरफ से देखो, आज कितना बुद्धि का विवेक चला गया है, किसी के पास नहीं रहा है। सोचो मैं क्या करूं कि इस भरत क्षेत्र में आकर देखा तो किसी मनुष्य के पास में ज्ञान की धारा नहीं बह रही है। एक तरफ से ज्ञान उखड़ा तो सारा ज्ञान वैसे ही चलता गया है। सोचो क्या समय आ गया है, गृहस्थ भी भगवान का अभिषेक करता है, बैराग भी भगवान का अभिषेक करता है। कैसा समय आ गया कि रुपयों में अभिषेक होता है, समझो। क्योंकि भगवान को खर्चे की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको गुटखा पान खाना पड़ेगा, मलाई खाना पड़ेगी, राशि भेषधारी कपड़े पहनना पड़ेंगे, राज चलाना पड़ेगा, इसलिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सारे बंधु लोग उसमें लग जाते हैं कि भगवान का खर्च चलता जाए, क्योंकि यदि पैसा नहीं आता तो भगवान का खर्च भी नहीं चलता है। माने गृहस्थ के जीवन से भगवान का खर्चा ज़्यादा है, समझो। इतना खर्चा है लेकिन दिखता नहीं है कि वो कितना खाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कौन सा ऐश आराम करते हैं, ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन सारे मनुष्य लग जाते हैं, समझो। ऐसे ऐसे बंगले बनवा देते हैं, क्योंकि अब शरीर के अंदर शक्ति नहीं है। कहते शक्ति के अनुसार भक्ति कीजिए, है ना। तो शरीर के अनुसार हमने अपना त्याग तपस्या का चालू कर दिया है। अब मैं धूप में कर नहीं सकता हूँ, सर्दी में मैं तपस्या कर नहीं सकता हूँ,
कहीं कुछ नहीं कर सकता। ये साराम के बंगले बनकर मैं उनमें तपस्या करूँगा। तो वो कैसे कैसे चारों तरफ हो रहा है। तो बताओ दिनों, समझो 9 माह बच्चा गर्भ में रहता है, माँ भोजन खाती है, बच्चा भोजन से पलता है, तो उसको भी तो भोजन की ज़रूरत है। तो वो भोजन कहाँ से करे? माँ ने भोजन किया, वो कहाँ से भोजन करे? तो उसको भी भोजन कराना जरूरी है। विद्वान करा सकते हैं? नहीं, ये तो लेख लिखा ही है कि गर्भ में बच्चा आता है तो माँ के भोजन से भोजन चला जाता है। तो समझो विद्वानों, गृहस्थ के जीवों, कि जब हम जिनालय में आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, यदि हम उन पे अर्पण हैं तो हम उनके शरण में लौटकर उनके गुणगान की पूजन करेंगे और सारा ध्यान अपना घर का भूल जाएंगे। समझो, हम नियमावली से सारे काम करेंगे। समझिए, देखो इंद्र लोग अपने जोड़ी सहित, परिवार सहित जिनालय जाते हैं। माने क्यों? उनका जो परिवार दिया गया है वो परिवार सहित जिनालय जाते हैं। वो मनुष्य गति में परिवार दिया गया है तो परिवार अच्छा नहीं लगता है। तो समय काल के अनुसार कुल खानदान की बुद्धियां बदल गई हैं। उन बुद्धि बदलने से उनका विवेक चला गया है, इसलिए उन्हें अभक्ष का पान चालू कर दिया। और अभक्ष का पान करने के कारण आज किसी के घरों में देखो एकता के भाव नहीं है। चारों तरफ देख लेना, कहीं एकता के भाव नहीं है। विद्वानों में एकता के भाव नहीं है, तपस्वियों में एकता के भाव नहीं है। क्या कहूं, बोलो, ये क्या हो? ये कौन सी हवा चल गई है? ये कौन सी रूपरेखा चल गई है? हर गृहस्थ तो अकेला चाहता है, त्यागी है तो अकेला चाहता है। कोई भी हो, श्रावक हो तो अकेला चाहता है। मानस संबंध जुड़कर नहीं चाहता है। पति अकेले पूजन करना चाहता है, पत्नी अकेले पूजन करना चाहती है। समझो क्या नियम चल गया है। देखिए, इस संसार सागर के मेले में घूम कर देखो कौन कौन सी फिल्में लगी हुई हैं। समझो, मर्यादा का ना होने के कारण कितने प्रकार के सीरियल चल रहे हैं। को भगवान के सामने पूजन करती है महिला, उसको यही पता नहीं कि सिर ढांकना पड़ता कि नहीं ढांकना पड़ता। उसको यही पता नहीं कि उल्टे पल्ले में करना है कि सीधे पल्ले में करना है। समझिए, किसी का मन किसी के साथ नहीं लगता है। पूजन करने में जब मनुष्यों का एक साथ पूजन में मन नहीं लगता है तो आज पृथक पृथक का वास चल गया है चारों तरफ। सोचो, पृथक पृथक का वास चल गया है। आज के घरों में गृहस्थ जीवन के में जितने भी सदस्य हैं वो अपना क्या चाहते? जैसे बांझ स्त्री होती है, इसका पुत्र पैदा नहीं होता है, वह सूना चाहती है। समझो क्या मतलब? सूना का मतलब ये है यहाँ व्यंतरवासी कुदेव होते हैं, वो सुनसान स्थान चाहते हैं। वहाँ उस स्थानों पर अच्छा नहीं लगता है। उसने उस रूप को धरने से अपने कुख से बच्चा देना बंद कर लिया है।
इसी तरह से आज वही शिक्षा चारों तरफ चल रही है, उस शिक्षा को लेकर के आगे चल रहे हैं मनुष्य। क्या हो गया? चारों तरफ देखो, एक घर में पोसा नहीं रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां सब करते हैं, और मंदिर भी जाते हैं और पूजन भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बुराई करना नहीं छोड़ते हैं। रस्सी छोड़ देंगे, हम इस रस्सी का भोजन कर लेंगे, लेकिन हम बुराई करना नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेगी जी? यदि झूठ छूट जाएगा तो हम पूजन करना छोड़ देंगे। इसलिए आज की पूजन क्या नहीं छुड़ाती है कि हम भगवान की पूजन कर नहीं रहे हैं, हम तो केवल दिखावा की पूजन कर रहे हैं। हम दिखावा के लिए मंदिर आ रहे हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। जिनवाणी तलप तलप कर रो रही है, समझो कितने आंसू बहा रही है कि परम पिता के पास मर्यादा के साथ जाओ, एकता के भाव रखो, अपने घर को, अपने गृहस्थ को स्वर्गों का वास बनाओ। समझो, ये किसी के अंदर भावना नहीं, किसी के अंदर भावना नहीं है। जितने पुत्र पैदा होते हैं उतने पुत्र अलग अलग हो जाते हैं। हाल माने आते ही अपना अपना सुनसान देख के एकांत में रहना चाहते हैं। उनको माँ पिता से कोई मतलब नहीं है कि मेरी माँ की दशा क्या होगी, मेरे पिता की दशा क्या होगी। उनसे कोई ममता नहीं है, प्यार नहीं है, वंशावली नहीं है। मेरे पिता होते ना तो मेरी वंशावली होती, मेरे पिता है नहीं इसलिए वंशावली चली गई है। इसलिए जब मैं इस नगर में आया था तो मैंने आके वंशावली पूछी थी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा था।